अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चौथे लेक्चर का आगाज करते हैं और अपने चौथे लेक्चर के अंदर भी हम अपने सेट थ्योरी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सेट थ्योरी के अंदर हमने इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर तीन टॉपिक्स को कवर किया। दूसरे लेक्चर के हमने जो टॉपिक कवर किए थे उनमें है नोटेशन ऑफ सेट्स और डेफिनेशन ऑफ सेट्स को। इस तरह तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक सेट थ्योरी का डिस्कस किया वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हमने ये देखा कि सेट किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और अब हम ये क्या देखेंगे कि उनको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थे उनको हम किन किन तरीकों से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को कहीं सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो हम उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है तो उसको हम टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें टेबुलर फॉर्म दी जाए तो हम उसको सेट बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये तमाम की तमाम चीजें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फोर्थ लेक्चर है हमारा कन्वर्जेंस फॉर्म ऑफ सेट के ऊपर, कि एक सेट की जो तीन रिप्रेजेंटेशन थे उनमें से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट गिवन होंगी, और हम उन एग्जांपल्स को लेकर हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में और उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कन्वर्ट टेबुलर फॉर्म इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस तरह यहाँ पर हमने कुछ 8 एग्जांपल्स को लिया। अब हम इन एग्जांपल्स को देखें तो ये एग्जांपल्स हमारे को टेबुलर फॉर्म के अंदर गिवन है, क्योंकि यहाँ पर सेट जो है वो डिफाइंड है, जस्ट डिफाइंड है, और हमें इसको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर मैं पहले वाली एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल नंबर 1 की, कह रहे हैं कि एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं 1 2 3 डॉट 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 करके कॉमा 1000 में कुछ एलिमेंट्स लिखे गए एग्जांपल नंबर 1 के अंदर। सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसके जो आंसर्स होंगे वो कौन से होंगे। अब हम देखेंगे कि ये नंबर स्टार्ट कहां से है, नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 और टिल कहां तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। हमें इस चीज का पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 1000। अप टू का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आखिरी जो वैल्यू होगी वो आपको क्या मिलेगी, 1000, वहां तक जाना है। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसा होगा, देखेंगे x, हम कोई भी वेरिएबल यहाँ ले सकते हैं, x ले, y ले, z ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x such that x belongs to, किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, एंड और क्या है, x is less than and equal to 1000। x क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से, और कहां तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे, और 1000 के बराबर भी होंगे। ये इसकी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह अगर हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, एक सेट दिया गया b 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, डॉट 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 करके प्लस माइनस 1000। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में, हमें इस चीज का पता है कि जो भी नंबर पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में हो तो वो हमेशा इंटीजर्स होते हैं। हम इंटीजर्स को आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बी सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -1000 अप टू पॉजिटिव 1000, कि -1000 से लेकर पॉजिटिव 1000 तक ये क्या जाएंगे, वो नंबर जाएंगे। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह इसकी अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा, x such that x कहां से बिलोंग्स कर रहा है, सब क्या इंटीजर्स है, कैपिटल Z भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट हो सकता है। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड हमेशा जब भी पॉजिटिव वैल्यू दी जाए और नेगेटिव वैल्यू दी जाए तो हमेशा नेगेटिव वाली पहले लिखी जाती है, पॉजिटिव वाली बाद में लिखी जाती है। -1000 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव 1000। ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट
बिल्डर फॉर्म, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। कैसे? अब यहाँ मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में समझाया कि हम इस वेरिएबल को थ्रू देखेंगे। एक्स क्या होना चाहिए? -1000 से बड़ा होना चाहिए। -999 -1000 से बड़ा है, इसलिए नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो 0 के ज्यादा करीब होता है। और पॉजिटिव में जो नंबर 0 से जितना दूर होता है वो उतना बड़ा होता है। इसलिए x जो 1000 से कम भी हो और 1000 के बराबर भी हो, ये इसकी क्या बन जाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। अगर आप थर्ड एग्जांपल को देखें, लिखा हुआ है एक सेट C है जिसमें वेरिएबल 0, -1, -2 डॉट डॉट करके -500 तक दिए हुए। अब यहाँ खाली नेगेटिव नंबर आए। अगर नेगेटिव नंबर ही खाली मौजूद हो तब भी वो इंटीजर्स ही होते हैं। हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव नंबर सेट के अंदर है तो वो इंटीजर्स होते हैं, ना वो इवन होते हैं, ना वो प्राइम, कोई इवन अदर कोई नंबर ऑफ सेट नहीं होता, जस्ट इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -500 अप टू 0। क्योंकि मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है। -500 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे? 0 तक स्टार्ट जाएंगे। -500 के बाद जो नंबर आएगा -499, इस तरह नंबर कम कम होते होते वो 0 तक जाएंगे। ये इसकी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं, हम लिखेंगे x, कोई भी वेरिएबल, हम यहाँ पर y लेते हैं इसका, y such that y belongs to integers and क्या -500 is less than and equal to y and less than y is less than equal to 0। -500 y जो है वो -500 से बड़ा होगा और 0 से बराबर भी होगा और 0 से छोटा भी होगा। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 4, एक सेट डी दिया गया जिसमें कुछ मंथ के नाम लिखे गए, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी वो लिखेंगे। क्या होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? सेट ऑफ मंथ नेम स्टार्टिंग फ्रॉम जे। सेट ऑफ मंथ नेम स्टार्टिंग फ्रॉम जे, ऐसे महीनों के नाम जो कि जे से स्टार्ट है, जनवरी और जून और जुलाई। ये इसकी क्या बन जाएगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूं तो वो क्या होगी? x such that x, क्या है x? x जो होगा वो होगा, अब यहां लिखेंगे बिलोंग्स टू सेट ऑफ मंथ नेम स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जे कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक सेट ई दिया गया है जिसमें वैल्यूज लिखी है, जिसमें एलिमेंट लिखे है -100, -101, -102 डॉट डॉट करके -500। अब ये क्या? अब नेगेटिव सारे नंबर, इसका मतलब ये भी क्या है? एक इंटीजर्स है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -500 अप टू -100। ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और इसी तरह अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगी? x such that x belongs to integers, i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ i से रिप्रेजेंट करके बता देते हैं, एंड x -500 से बड़ा है एंड -100 के बराबर भी है और छोटा भी है। x -500 से बड़ा भी है, बराबर भी है, और -100 से छोटा भी है और बराबर भी है। ये इसकी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 6, एक सेट F दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं 100, 101, 102 डॉट डॉट करके 400। अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हम इसकी अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाना चाहिए तो क्या होगा? अगर मैं देखूं तो नंबर कौन कौन से हैं? 100 है, 101 है, नंबर तरतीब में चल रहे हैं, कोई प्राइम नंबर नहीं है, इवन नहीं है, ऑड नहीं है, सिंपल एक तरतीब में नंबर चल रहा है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 करके वो क्या करते हैं? तरतीब में चले जाते हैं। इसका मतलब जो सेट दिया गया वो एक नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया।
ठीक है, हम लिख देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 अप टू 400। 100 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहे हैं? 400 तक। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होगी? x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x जो होगा वो 100 से बड़ा भी है और बराबर भी है एंड 400 के इक्वल भी है और 400 से छोटा भी है। ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर बात करें, लिखा हुआ एक सेट G है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं जो कि वॉवेल्स हैं। इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखते हैं। G इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स सिलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह से अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी? वॉवेल्स है, हम लिख देंगे x such that x belongs to वॉवेल्स। x कहां से बिलोंग्स कर रहा है? कोई भी जो है वो वॉवेल्स से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर क्या है? h which is equal to कुछ नेम दिखे गए, अजहर, अकबर, अहमद। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करूं, सेट ऑफ 3 मेंस नेम स्टार्टिंग विथ लेटर ए। 3 ऐसे वुमेन के नाम लिख सकते हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। वो अजहर, अकबर और अहमद भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं। फिर वक्त हमने यहाँ पर सेट को समझाने के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले ली। इसी तरह से ये क्या बन जाएगी? इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो x such that x belongs to 3 men's name starting with letter। सही, ये हमने यहाँ पर एक सेट बना दिया। ये क्या हमसे सेट कहलाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है कि आपको जो है ये फॉर्म्स जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगे कि हम किस तरह से, अगर हमारे को टेबुलर फॉर्म गिवन हो तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है कि हमें अगर टेबुलर दी जाए तो हम डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर में फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म दी जाए तो उसको हम टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं इसको थोड़ा समझना है। और मेन चीज जो इसमें समझने वाली थी वो टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उस पर ज्यादा फोकस था। और इसी तरह से हम जो अब नंबर 2 पर देखेंगे वो देखेंगे कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे नंबर में लिया कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हमने कुछ 3 एग्जांपल्स लिए, उनको टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे बारी बारी। अभी कह रहे हैं सेट ए जो है वो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x such that x belongs to natural numbers and x is greater than 4 and less than 12। x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है और 12 से जो है वो छोटी है। अगर मैं इसकी टेबुलर फॉर्म बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। इस तरह अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगी? आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, क्योंकि ये नंबर 4 और 12 के दरमियान है, बिटवीन 4 and 12। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, इसमें कह रहे हैं x such that x belongs to even नंबर, ठीक है, एंड 2 is x is greater than 2 and equal to 4। हम क्या लिखेंगे? 2 से बड़ा इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से करके। लेकिन x क्या कह रहे हैं? 2 से बड़ा है। 2 से बड़े तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 4 के जो है वो इक्वल तो है, तो क्या हो जाएगा? खाली क्या लिख देंगे हम लोग? 4 लिख देंगे। तो हम लिख देंगे इस सेट के अंदर जस्ट 4 और कह देंगे, अगर इसकी मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करूं तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 and less than and equal to
और 4 के क्या हो, इक्वल हो। एंड यहाँ पर जो है सॉरी टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो नल सेट आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यही कह रहा है कि 2x 2 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा भी हो और 4 के बराबर भी हो। 4 से छोटा तो है नहीं और 4 के बराबर तो है लेकिन छोटा नहीं है, इनमें से एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर। इस वजह से टेबुलर फॉर्म के अंदर जिसका आंसर आएगा वो नल सेट आएगा। लेकिन लिख देंगे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। 2 से बड़े हैं और 4 के क्या बराबर है, ये कंडीशन बनेगी। इसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं अगर मैं सेट नंबर सी की बात करूं तीसरी एग्जांपल की, उसमें कह रहे हैं x such that x belongs to odd numbers and 5 यानी कि x की वैल्यू 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ी भी है और 7 के बराबर भी है और 7 से क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं टेबुलर फॉर्म इसकी कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या बनेगी 5 and 7। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ जो सेट बना है 5 और 7, वहां पर x जो है वो 5 से बड़ा भी है और 5x जो है वो जो भी वैल्यू है ऑड नंबर की वो बड़ी भी है 5 से और 5 के बराबर भी है। ठीक है, 5 बराबर भी है उसके, यानी कि जैसे हमने 5 लिख दिया और बड़ी वैल्यू कौन सी है 7। ठीक है, और अगर मैं 7 की बात करूं तो x की वैल्यू 7 से छोटी भी है, 7 से छोटा कौन है 5 और 7 के बराबर भी है। 7 के बराबर क्या है खुद 7। इसका मतलब है कि कंडीशन फुलफिल कर रही है। और अगर मैं इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना चाहूँ तो लिखूंगा सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 अप टू 7। 5 से स्टार्ट होगा 7 तक। इसी तरह से हमने 3 और एग्जांपल्स ली। अगर मैं यहाँ पर चौथी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है x such that x belongs to natural number and x plus 4 equal to 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं x plus 4 equal to 0 तो इसका आंसर क्या आएगा x equal to -4। जबकि नेचुरल नंबर तो -4 नहीं होता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में तो जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा नल सेट आएगा। और हम अगर इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करें तो वो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट सेटिस्फाइंग x plus 4 equal to 0। x plus 4 equal to 0 को सेटिस्फाई नहीं करता, इस वजह से नेचुरल नंबर हमारे पास जो होगा वो नल सेट आएगा टेबुलर फॉर्म के अंदर। इसी तरह अगर मैं इस पार्ट नंबर ई की बात करूं, इसके अंदर कह रहा है कि x such that x belongs to रैशनल नंबर, x जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे एंड x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। अगर x स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर हो। अगर मैं x स्क्वायर इक्वल टू रैशनल नंबर होते हैं जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ अगर मैं देखूं x स्क्वायर बराबर है 2 के, अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो x बराबर हो जाएगा प्लस x माइनस x बराबर हो जाएगा √2 और √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इससे मतलब है यहाँ पर भी जो है वो जो आंसर आएगा सेट ई का वो आएगा एक नल सेट। और हम यहाँ क्या देंगे कि पार्ट नंबर ए के अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर नॉट सेटिस्फाइंग x स्क्वायर इक्वल टू 2। x स्क्वायर प्लस 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस तरह अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ लिखा हुआ है x such that x belongs to रैशनल नंबर, x क्या होता है रैशनल नंबर होना चाहिए एंड x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n इक्वल टू 1 2 3 और n की वैल्यूज दे दी। अगर n की वैल्यू में बारी बारी यहाँ पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगर पहले n की जगह 1 रखूं, इसी तरह अगर n की जगह 2 रखूं 2 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इस तरह x की वैल्यू अगर मैं रखूं 3 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इससे अगर मैं टेबुलर फॉर्म की बात करूं तो उसमें क्या क्या आएगा f इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 3 अपॉन 4, ये हो जाएगी इसकी टेबुलर फॉर्म। इसी तरह अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखूंगा तो आप लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग n अपॉन x is n upon n plus 1 where n equal to 1 2 and 3। ये इसकी कौन सी बन जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने इन 6 एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा
अब अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट, आप तो इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इसी तरह आप अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।